जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स सेकंड पेपर के बुक हिंदी मीडियम एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति यानी रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। और इसके अंतर्गत हम लोग आज डेविसन और जर्मर का प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये एक्सपेरिमेंट है। मैं आपको पहले बता दूं कि जब डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के बारे में बताया, तो इसके पहले द्रव्य की तरंग प्रकृति आपने देखा था और द्रव्य की तरंग प्रकृति में आपको ये बताया गया था कि वैज्ञानिकों ने ये व्याख्या की कि द्रव्य के अंदर कण और तरंग दोनों की प्रकृति पाई जाती है। लेकिन इसके बाद हाइजेनबर्ग ने इलेक्ट्रॉन के लिए भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन कण के साथ साथ तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। तो इस प्रकार अगर हम किसी द्रव्य की बात करें तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आपने यही देखा था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता था वो द्रव्य से ही होता था, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन प्रकाश इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता था वो धातु की सतह से ही होता था, द्रव्य की सतह से ही होता था। यानी कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन के अंदर तरंग की प्रकृति पाई जाती है। यह सिद्ध करने के लिए 1927 में डेविसन और जर्मर नाम के दो वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। और हम आपको बता दें कि यह एक्सपेरिमेंट केवल यह सिद्ध करने के लिए किया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर तरंग की प्रकृति पाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश के कुछ गुण ऐसे होते हैं, जैसे प्रकाश का व्यतिकरण है, प्रकाश का विवर्तन है। अगर हम प्रकाश को कण मान करके चलेंगे, तीन चीजें हमने आपको बताया था कि प्रकाश कण के साथ साथ तरंग की तरह व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन भी कण के साथ साथ तरंग की तरह व्यवहार करता है। और फिर डी ब्रॉगली ने बताया कि द्रव्य भी कण के साथ साथ तरंग की तरह व्यवहार करता है, यानी सबके अंदर ड्यूअल नेचर पाया जाता है, द्वैती प्रकृति पाई जाती है। तो इस प्रकार जो है सन 1927 ईस्वी में, जैसा कि हमने बताया, डेविसन और जर्मर ने प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पर ये तरंग की तीव्रता, यानी जैसा कि हमने बताया कि प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करेगा तभी वो व्यतिकरण के गुण को प्रदर्शित करेगा और विवर्तन के गुण को प्रदर्शित करेगा। अगर प्रकाश कण की तरह व्यवहार करेगा तो व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या नहीं हो पाएगी। ठीक उसी तरह से यह देखने के लिए कि क्या इलेक्ट्रॉन का भी विवर्तन होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का विवर्तन होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है तरंग की तरह व्यवहार करेगा। और विवर्तन का मतलब आपको मालूम था, प्रकाश के विवर्तन में बताया गया था कि जब प्रकाश किरण के मार्ग में कोई अवरोध आता है तो प्रकाश अवरोध पर थोड़ा सा मुड़ करके और फिर अपने जगह पर जाने लगता है। इस घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो क्या यह गुण इलेक्ट्रॉन के अंदर भी पाया जाता है? अगर यह गुण इलेक्ट्रॉन के अंदर पाया जाएगा तो यह गुण द्रव्य के अंदर भी पाया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन द्रव्य के अंदर ही पाया जाता है। तो यही सिद्ध करने के लिए यह एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था कि यहां पर टंगस्टन का फिलामेंट लिया गया। फिलामेंट का मतलब तंतु, तार। तो टंगस्टन को क्यों लिया जाता है?
टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो बहुत अधिक होता है। और सबसे बड़ी विशेषता तो ये होती है कि कम ऊर्जा पर ही, कम बिजली देने पर ही ये, यानी कम वोल्टेज पर ही बहुत ज्यादा ये गर्म हो जाता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो बहुत कम वोल्टेज पर ही, यानी कम विद्युत धारा पर ही जब ये गर्म हो जाएगा, तो जब हीट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगेगा। इसीलिए यहां फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का यूज किया जाता है। अब इसके बाद हम आपको बता दें कि यहां एक प्रकार का पात्र होता है और इस पात्र में पतला छिद्र होता है। इस पतले छिद्र का नाम रखा गया है छिद्रित तनुपट। तनुपट का मतलब वास्तव में ये पटरा होता है और इसके अंदर पतला सुराख होता है और ये सुराख के अंदर से होकर के ये इलेक्ट्रॉन पुंज जो है बाहर निकलता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इसका ये जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट का संबंध एक सेल से किया गया होता है। ये सेल का धन सिरा, ये ऋण सिरा, और यहाँ पर सेल जो होता है लगभग 6 वोल्ट का होता है। हम आपको बता दें कि जब कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना, तो एक्सपेरिमेंट के लिए जो सबसे उचित वोल्टेज होता है वो 6 वोल्ट होता है। 6 वोल्ट पर ही नॉर्मली जो है हम लैब में जाकर के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर ये लगभग 6 वोल्ट का सेल होता है, बैटरी नहीं है, सेल है, आप ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद इसका संबंध यहां पर विभव विभाजक से है। ये जो है, या विभव परिवर्तक भी कह सकते हैं, ये विभव वोल्टेज को चेंज करता है, या जिसको हम दूसरे शब्दों में रेगुलेटर कह सकते हैं। अब इसका संबंध जो होता है वो इस फिलामेंट से होता है। और इसके बाद देखें फिर यहाँ पर इसका संबंध जो है ये हाई टेंशन की बैटरी है। हाई टेंशन की बैटरी इसलिए है ताकि यहाँ पर जो रजिस्टर लगा है, रजिस्टर का वोल्टेज ज्यादा होगा, तो अगर यहाँ पर वोल्टेज में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो फ्लो होने वाला जो करंट होगा, करंट के मान में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, इसके साथ साथ यहाँ निकल का एक प्लेट लगा हुआ होता है। ये निकल का प्लेट सी है और यहाँ पर चूंकि ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का निर्माण फैराडे ने किया था, इसलिए इसका नाम फैराडे सिलेंडर रखा गया। और यहाँ पर एक वृत्ताकार पैमाना होता है। इस वृत्ताकार पैमाने पर ही सिलेंडर ऊपर नीचे घूमता है। तो ऊपर नीचे घूमने से इसका संबंध जो होता है वो एमीटर या कह लीजिए गैल्वेनोमीटर से होता है। गैल्वेनोमीटर की सुई जो है ऊपर नीचे जाती है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें क्या किया गया इस एक्सपेरिमेंट में। हुआ क्या, ये जो बैटरी थी, ये जो सेल था, इस सेल का स्विच ऑन कर दिया गया। जब सेल का स्विच ऑन कर दिया गया तो ये फिलामेंट गर्म हो गया। और आपको मालूम है कि जब कोई भी धातु गर्म होगा तो गर्म होने के बाद वो उसमें विकिरण का उत्सर्जन करता है और उसमें विकिरण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पुंज होता है। इलेक्ट्रॉन के रूप इलेक्ट्रॉन पुंज जो होता है वो यहां से निकलता है और यहां से निकल करके ये जो छिद्रित तनुपट है, यानी ये जो छिद्र है, पटलों के बीच से जो छिद्र बना हुआ है, इस छिद्र से होकर के ये इलेक्ट्रॉन पुंज के रूप में, इलेक्ट्रॉन पुंज का मतलब आप समझते हैं ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, जब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में चलते हैं या एक साथ चलते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रॉन पुंज या दूसरे शब्दों में उसको इलेक्ट्रॉनों का झुंड कह सकते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आता है तो ये निकल का ये जो प्लेट है जिसको हम सी कह रहे हैं, ये निकल का पॉलिश इसके ऊपर लगा होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन आते हैं तो आ करके टकराते हैं। टकराने के बाद तुरंत जो है इलेक्ट्रॉन का विवर्तन होता है, इलेक्ट्रॉन विवर्तित हो जाता है और विवर्तित इलेक्ट्रॉन यहां से आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ने के बाद ये जो फैराडे सिलेंडर है, इस फैराडे सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है। जब फैराडे सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है तो फिर अगर ये लो वोल्टेज के इलेक्ट्रॉन हैं तो ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर थोड़ा सा हिलता है, और अगर हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रॉन हैं तो ये तेजी से हिलने लगता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखिए किया क्या गया कि सबसे पहले ये जो विभव परिवर्तक है,
यहां से, या कह लीजिए ये जो रेगुलेटर है, इस रेगुलेटर के द्वारा ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट को पहले कम वोल्टेज दिया गया। जब फिलामेंट को कम वोल्टेज दिया गया तो ये फिलामेंट कम गर्म होगा, कम गर्म होगा तो कम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन इसमें से उत्सर्जित होंगे, और जब कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते थे तो कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन यहां टकराते थे, और टकराने के बाद फिर वो इलेक्ट्रॉन यहां आते थे। तो जब अमाउंट इलेक्ट्रॉनों का कम होता था तो इसमें फ्लक्चुएशन जो होता था वो फ्लक्चुएशन भी बहुत कम होता था, ये सिलेंडर धीरे से थोड़ा सा घूमता था। लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया गया, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया गया तो जो अमाउंट होता है इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन पुंज होता है, वो इलेक्ट्रॉन पुंज यानी इलेक्ट्रॉन पुंज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत अधिक होता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन बहुत तीव्र वेलोसिटी से, बहुत इसकी वेलोसिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है, और ये वेलोसिटी जब तीव्र वेलोसिटी से आकर के यहाँ टकराते हैं तो टकराने के बाद यहाँ पर बहुत तेजी से डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन होता है, और विवर्तन के बाद जब ये तेजी से यहाँ जाते हैं तो ये जो सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर फ्लक्चुएट करता है, बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करता है। तो ये ऐसा तभी हो सकता है, ये फ्लक्चुएट तभी करेगा अगर ये इलेक्ट्रॉन कण की तरह व्यवहार करते, तो सीधे इसके ऊपर जब जाकर के टकराते तो टकराने के बाद ये जो सिलेंडर होता, ये जो फैराडे का सिलेंडर है, ये गर्म हो जाता, और गर्म होने के बाद फिर इसके अंदर दूसरी क्रिया हो जाती, यानी एक्सरे वगैरह उत्पन्न होने लगती। लेकिन जब ये किरणें जाकर के टकराती हैं तो ये फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुएट करने का मतलब ये हुआ कि यह तरंग की तरह व्यवहार करने लगता है, और इसके व्यवहार करने से जो धारामापी होती है, धारामापी में जो निडल लगा होता है, वो धारामापी भी ऊपर नीचे घूमने लगता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन कण के साथ साथ इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह भी व्यवहार करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार करता है तो द्रव्य भी तरंग की तरह व्यवहार करने लगता है। अब इसके बाद ग्राफ खींचा गया, यहां पर फाई जो है कोण है, और कौन सा कोण है, ये इलेक्ट्रॉन के आने और टकराने के बाद विवर्तित होकर के आगे बढ़ने पर इनके बीच बनने वाला कोण फाई है। तो जब फाई कोण पर, कोण तो फाई रहा, जब इसका वोल्टेज 44, ये जो विभव विभाजक है, विभव विभाजक से जब इसके वोल्टेज को 44 वोल्ट कर दिया गया तो 44 वोल्ट पर देखा गया कि पहले धीरे धीरे फ्लक्चुएशन बढ़ता है इस सिलेंडर के अंदर, फिर इसके बाद ये फ्लक्चुएशन बहुत तेजी से बढ़ता है, और फिर ये जो है नॉर्मल हो जाता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया गया 48 वोल्टेज, 54 वोल्टेज, 60 वोल्टेज, तो वैसे वैसे जो है इनमें परिवर्तन हो रहा था, यानी ग्राफ चेंज हो रहा था। और ग्राफ चेंज होने का मतलब ये हुआ कि अगर ये कण की तरफ व्यवहार करता तो ये ग्राफ में चेंज नहीं होता, किरण सीधे प्राप्त हो जाती, किरण सीधे प्राप्त हो जाती है। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि ये तरंग की तरफ फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इस प्रकार डेविसन और जर्मर ने प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर तरंग प्रकृति होती है, या द्रव्य के अंदर तरंग प्रकृति होती है। और अगर द्रव्य के अंदर तरंग प्रकृति होती है तो डी ब्रॉगली का जो सिद्धांत था वो बिल्कुल सही सिद्धांत था, यानी डी ब्रॉगली ने जो इक्वेशन प्राप्त किया था, या इलेक्ट्रॉन के रूप में तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला ज्ञात किया था, इस प्रकार डेविसन और जर्मर ने ये डी ब्रॉगली के एक्सपेरिमेंट या डी ब्रॉगली के द्वारा जो इक्वेशन प्राप्त किया गया था उसका सत्यापन किया। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।